अभी सोशल मीडिया पर रेडिट का एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। ये पोस्ट रेडिट पर एक पाकिस्तानी यूजर ने डाला था। उस यूजर ने दावा किया कि उसके अंकल की फैमिली थाईलैंड के एयरपोर्ट पर माधुरी दीक्षित और उसके हस्बैंड से मिली थी। उस पोस्ट के अनुसार उसके अंकल ने माधुरी दीक्षित से फोटो लेने की रिक्वेस्ट की थी और माधुरी के हस्बैंड ने मजाक में कहा था कि अगर आप चाहें तो 10 फोटो भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही माधुरी दीक्षित ने पूछा कि भाई आप कौन सी कंट्री से हैं, तो जवाब मिला पाकिस्तान से, और उसके बाद अलिजेडली माधुरी ने फोटो देने से मना कर दिया। इसके बाद ये स्टोरी तेजी से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। कुछ लोगों ने इसे सच मान लिया, कुछ लोगों ने इसे फेक बताया और कुछ लोगों ने इसको लेकर अलग अलग एंगल से डिबेट करना चालू कर दिया। अब देखिए, इस बात में कितनी सच्चाई है तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन अगर इस पाकिस्तानी फैन की पोस्ट में 1% भी सच्चाई है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माधुरी दीक्षित का पाकिस्तान को लेकर एटीट्यूड हमेशा से सॉफ्ट रहा है और इसका कारण भी साफ है। असल में सच ये है कि माधुरी दीक्षित की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बहुत बड़ी रही है। 1980s के आखिरी और 1990s के पूरे दशक में माधुरी दीक्षित न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी फिल्म स्टार्स में से एक बन चुकी थी। इनफैक्ट उस समय बॉलीवुड की फिल्में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया में देखी जाती थी। उनकी 1988 की फिल्म तेजाब और उसका सॉन्ग 1 2 3 पूरे पाकिस्तान में इतना पॉपुलर हुआ था कि माधुरी दीक्षित वहां पर नेशनल क्रश बन चुकी थी। उस समय पाकिस्तान में उस समय भारत की फिल्में ऑफिशियली सिनेमा हॉल्स में बैन थी। 1965 के बाद पाकिस्तानी थिएटर्स में बॉलीवुड की फिल्में नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी ऑडियंस बॉलीवुड की फिल्मों को बड़े स्केल पर देखता था। VHS कैसेट्स, VCR, पायरेटेड DVDs और बाद में सैटेलाइट टीवी के जरिए बॉलीवुड फिल्में पाकिस्तान के हर शहर में देखी जाती थी और इसी वजह से 1990s में माधुरी दीक्षित की कई फिल्में पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गई थी। साजन, बेटा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है जैसी फिल्में पूरे पाकिस्तान में ट्रेंडिंग बन गई थी। हम आपके हैं कौन के शादी वाले गाने तो आज भी पाकिस्तान के कई फैमिली फंक्शंस में बजते हैं। और माधुरी दीक्षित की पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हो जो पाकिस्तान में काफी फेमस हो चुकी थी। 1990s के दौर में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस के दौरान कुछ फैंस मजाक में नारा लगाते थे कि माधुरी दे दो और कश्मीर ले लो, और ये लाइन सिर्फ स्टेडियम्स तक सीमित नहीं थी। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि कारगिल वॉर के दौरान भी ये लाइन मजाक में कोट की जाती थी कि अगर माधुरी दे दोगे तो कश्मीर छोड़ देंगे। माधुरी दीक्षित हमें दे दे, अल्लाह की कसम हम सब यहाँ से चले जाएंगे। सुना कि नहीं? माधुरी दीक्षित दूसरी साइड की शूटिंग में बिजी है, फिलहाल इससे काम चला लो। अब देखिए, चाहे ये बात मजाक में कही गई हो, लेकिन इससे एक चीज साफ हो जाती है कि पाकिस्तान में माधुरी दीक्षित की पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी हुआ करती थी। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने भी कई बार माधुरी दीक्षित के ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और डाउन जैसे पब्लिकेशंस ने उन्हें बॉलीवुड की डांसिंग डीवा और 1990s की मधुबाला तक कहा है। पाकिस्तानी एक्टर्स और टीवी सेलिब्रिटीज भी ओपनली माधुरी दीक्षित की तारीफ करते रहे हैं। 2021 में पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस आयशा खान ने इंस्टाग्राम पर माधुरी दीक्षित को ट्रिब्यूट दिया था। उन्होंने माधुरी दीक्षित के तेजाब लुक को रिक्रिएट किया था और लिखा था कि माधुरी दीक्षित उनके करियर की सबसे बड़ी इंस्पिरेशंस में से एक रही हैं। पाकिस्तानी एक्टर रेहान शेख ने भी एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो अपनी जवानी के समय में माधुरी दीक्षित की ब्यूटी और पर्सनैलिटी के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने उन पर कई न्यूज़पेपर कॉलम्स तक लिख दिए थे। माधुरी दीक्षित खुद भी कई बार पाकिस्तानी पर्सनैलिटीज के साथ फ्रेंडली इंटरेक्शंस कर चुकी हैं। 2015 में पाकिस्तानी ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर शारमीन ओबे चिनॉय ने दिल्ली में माधुरी दीक्षित के साथ एक फोटो पोस्ट की थी और लिखा था कि उनके लिए एक फैन मूवमेंट था। माधुरी दीक्षित ने भी उस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा था कि उनसे मिलकर अच्छा लगा और ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए शुभकामनाएं। हद तो तब हो गई जब पिछले ही साल माधुरी दीक्षित एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली थी जिसे अलिजेडली पाकिस्तान का रेहान सिद्दीकी ऑर्गेनाइज कर रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार रेहान सिद्दीकी को पहले ही भारतीय गवर्नमेंट एजेंसीज ब्लैकलिस्ट कर चुकी थी और उस समय मिनिस्ट्रीज ने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ऐसे प्रमोशन से बचने के लिए भी कहा था। एनीवेज, आज से 12 साल पहले माधुरी दीक्षित पाकिस्तान के फैंस को इग्नोर नहीं करती थी। पाकिस्तानी मीडिया और फैंस को वो ऐसे जवाब देती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, मेरे काम सराहा है और बस लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। हेलो टू एवरीवन इन पाकिस्तान, आई विश यू गाइस वर हियर इन टैम्पा, लॉट्स ऑफ लव। यानी साफ साफ दिखता है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लंबे समय तक पाकिस्तान के साथ कल्चरल एंगेजमेंट के लिए तैयार रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिचुएशंस पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। एक समय था जब बॉलीवुड के स्टार्स ओपनली पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट स्टेटमेंट्स देते थे, लेकिन आज वही स्टार्स पब्लिक स्टेटमेंट्स देने से भी बचते हैं और इसका कारण कोई आइडियोलॉजी में बदलाव नहीं है बल्कि पब्लिक का प्रेशर है। सोशल मीडिया के दौर में इंडियन ऑडियंस अब सिर्फ फिल्म्स नहीं देखती है बल्कि सेलिब्रिटी बिहेवियर को भी जज करती है। अगर इंडियन ऑडियंस को लगता है कि कोई सेलेब डबल स्टैंडर्ड सिखा रहा है तो तुरंत बॉयकॉट कैंपेन्स शुरू हो जाते हैं और इसका एक एग्जांपल इंटरनेशनल कैंपेन्स में भी देखा गया। गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने तुरंत ऑल आइज ऑन राफा कैंपेन को सपोर्ट किया था और उनमें माधुरी दीक्षित भी एक थी। लेकिन जब भारत के भीतर त्रासदी हुई और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज सामने आए
तब यही सेलिब्रिटीज अक्सर चुप दिखाई दिए और यही हिपोक्रेसी धीरे धीरे इंडियन ऑडियंस को दिखने लगी। इसके बाद कई सेलेब्स को सोशल मीडिया पर बैकलैश का सामना करना पड़ा और ये बैकलैश सिर्फ ऑनलाइन क्रिटिसिज्म तक सीमित नहीं रहा, इसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी दिखने लगा। बॉलीवुड में लंबे समय से रूल रहा है कि अगर कोई स्टार पावरफुल है तो उसकी फिल्म ऑटोमेटिकली हिट हो जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये फॉर्मूला टूट चुका है। सबसे बड़ा एग्जांपल सलमान खान के केस में देखा जा सकता है। एक समय था जब सलमान खान की फिल्में गारंटीड ब्लॉकबस्टर मानी जाती थी, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी हैं। और ये सिर्फ फिल्म की क्वालिटी का मामला नहीं था, कई एनालिस्ट का मानना है कि पब्लिक सेंटीमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। इसी दौरान भारत में कई नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे इवेंट्स के बाद इंडियन पब्लिक का मूड और भी क्लियर हो चुका है। अब नैरेटिव बड़ा साफ है, पाकिस्तान को लेकर कोई भी सॉफ्ट एटीट्यूड स्वीकार नहीं किया जाएगा और अब भारत में एक बड़ा सेक्शन ओपनली कहता है कि एनिमी कंट्री को एनिमी कंट्री की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। कल्चरल फ्रेंडशिप या फिर सिंबॉलिक जेस्चर्स अब ऑडियंस को पसंद नहीं आते हैं और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड के सेलेब्स अब बहुत ज्यादा सावधान हो चुके हैं। और इसीलिए रेडिट पर माधुरी दीक्षित को लेकर जो क्लेम किया गया उसका मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड सडनली बदल चुका है या फिर माधुरी दीक्षित का अचानक से हृदय परिवर्तन हो चुका है। असल में बॉलीवुड एक बिजनेस इंडस्ट्री है। इन सेलेब्स की पॉपुलैरिटी और इनकम का सबसे बड़ा सोर्स भारतीय ऑडियंस है और जब ऑडियंस का मूड बदलता है तो बॉलीवुड भी उसी डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेता है। और इसीलिए बॉलीवुड खुद से नहीं बदल रहा है, इंडियन ऑडियंस ने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑडियंस ने बॉलीवुड को साफ मैसेज दे दिया है, रिस्पेक्ट इंडियन सेंटिमेंट वरना करियर खत्म।